सारी यादें हैं महू वेटनरी कॉलेज से, और वही वेटनरी कॉलेज है जो मेरे जीवन में परिवर्तन लाया। मैं 1982 में 1982 में मेरा महू वेटनरी कॉलेज में एडमिशन हुआ, और 4.5 साल का ही कोर्स उस समय हुआ करता था। 4 साल कॉलेज में पढ़ते थे और 6 महीने की इंटर्नशिप होती थी, और 1986 में पास आउट हो गया था, और मैं गांधी हॉस्टल में रहता था। बहुत सारी ऐसी यादें हैं जिसको मेरे जहन में है, लेकिन इतना विस्तृत है कि बता पाना कठिन है। लेकिन मेरे पूरे जीवन में जो भी परिवर्तन आया है और जो भी चीजें हैं वो महू वेटनरी कॉलेज के कारण है। और महू वेटनरी कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान और पढ़ाई के बाद भी आज हमारा इतना लगाव है उस कॉलेज से कि जब मैं इंदौर में पदस्थ था तो अक्सर जाया करता था, और जो भी मदद होती थी कॉलेज के लिए मैं करता था। महू पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों का एक द्वितीय सम्मेलन है जो 31 जनवरी एवं 1 फरवरी को आयोजित किया जाना है, जिसमें हम सभी देश में, विदेशों में, स्टेट के सभी पूर्व छात्र आमंत्रित किए गए। लगभग 1000 परिवार सहित पूर्व छात्र उपस्थित रहेंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य है। जिस प्रकार से पूर्व छात्रों द्वारा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय महू के इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो मदद की जा रही है वो वाकई में बहुत सराहनीय है। और इसके पीछे का हमारा उद्देश्य भी है कि हम पूर्व के दिनों को याद करते हैं, हॉस्टल के दिनों को याद करते हैं, सब लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। एक तरह से देखा जाए तो एक दूसरों के साथ मिलने का, एक उनके साथ एक जुड़ने का, कई जूनियरों को सीनियरों के साथ मिलने का अवसर प्राप्त होता है, उनके अनुभवों का लाभ मिलता है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश में, विदेश में, स्टेट में बहुत बड़े पदों पर काम किया है। देखिए, जब हम लोग कॉलेज में पहुंचे तो हमारा बैच शुरुआत से ही पूरे कॉलेज में एक यूनिक बैच माना जाता रहा है, क्योंकि हमारे बैच में जो एक आपसी संबंध थे और उसके साथ हम लोग जो एंजॉय करते थे वो एक अलग लेवल का था। वैसे तो क्लास में किसी की कोई स्थान फिक्स नहीं था, जो जहां आ जाए और बैठ जाए, जहां जगह मिले। मित्रता का भाव था सभी सहपाठियों में। फिर भी जो कहना चाहिए कि हम लोगों को हमारा जो नेचर था कि बैक बेंचर भी कह सकते हो, तो बैक बेंचर के नाते भी हम लोग बैठे रहते थे और शिक्षा तो प्राप्त करते थे, कुछ गपशप भी इस बहाने हो जाती थी, तो मिडिल रो या थोड़ा सा पीछे की रो में हम बैठते। देखिए, कॉलेज के जो दिन होते हैं वो वाकई, मैं तो कहता हूँ, दोज वर द गोल्डन डे, वो हमारे स्वर्णिम दिन थे। और उन दिनों में हमें किसी प्रकार की कोई चिंता रहती नहीं थी। आपस में हंसी मजाक, नोक झोंक, ये सब चीजें चलती रहती थी। लेकिन हाँ, किसी को इंटेंशनली कोई परेशान नहीं करता था, मित्रता का भाव रखते थे। खट्टी मीठी यादें बहुत हैं, वही तो यादें हैं जीवन में, अनेक यादें हैं। उन यादों को फिर से जीवित करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करते रहते हैं, एलुमनाई फंक्शन भी करते हैं, और सभी साथियों के साथ उस वक्त जो मिलते हैं उनके एक अलग ही मजा होता है। अब मैं सामने तो किसी का नाम लेने से बचूंगा, लेकिन वाकई कॉलेज की किस्से कहानी हर जगह ही रहते हैं। अब वो उन दिनों की बात है जो आपस में हम लोग सहपाठियों के बीच रहती है। बताइए ना, सब लोग याद करना चाहते हैं। नहीं, किसी एक का बताइए। नाम लूंगा तो दूसरा बुरा मान जाएगा कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि सभी कहना चाहिए कि उसी नाव में सवार थे, उसी नाव की सवारी कर रहे थे, तो कोई किसी से कम था नहीं। सबकी अपनी अपनी एक छवि थी, और अब तो इस मुकाम पे आ गए हैं कि उन दिनों को याद करके अच्छा भी लगता है, आनंद भी आता है। हालांकि शिक्षा का, उस समय शिक्षा प्राप्त करने का समय था, लेकिन युवा अवस्था भी रहती है और नेचुरल है। एक ही फील्ड में काम करते हुए लव कपल भी वहां बने, और कुछ लव कपल्स को, उनको आगे मैरिज करने या परिवार के लिए भी बाकी साथियों ने भी सहयोग किया, ऐसा नहीं है। उनको एक संघर्ष उन्होंने भी किया,
जिसमें हम सब ने भी सहयोग दिया और सक्सेसफुली लव कपल्स आगे आज भी हमारे विभाग में हमारे साथी हैं। मुझे आज भी याद है हम लोगों के द्वारा हमेशा एक साथ बर्थडेज मनाए जाते थे। हम एक कॉलेज के पास में एक वो ऑडिटोरियम था, उसके बगल में एक छोटा सा कमरा था, वहाँ हम सब इकट्ठे हो जाते थे, वहाँ केक कटता था, वहाँ डांस होता था। कई बार फैकल्टीज बुरा मान जाते थे, हमें याद है, अब हम सर का नाम नहीं बताएंगे, उनने एक बार हम सब क्लास में बहुत डांटा भी था इस बात पे कि क्यों भैया क्यों नाच रहे थे, हमको बुलाते, हम भी नाचते, हमें भी एक केक खाने को मिल जाता। फिर हमारी ही क्लास एक ऐसी क्लास थी उस समय, क्योंकि हमें याद नहीं कि जब हम लोग वहाँ पढ़ रहे थे तो ऊपर नीचे कोई भी बैच पिकनिक्स मनाने जाता था, लेकिन हमारा बैच पूरा का पूरा हम लोग मांडू भी गए, हम कुछ पाताल पानी भी गए, एक दो स्पॉट थे वहाँ पे हम लोग जाते थे। पूरी क्लास इकट्ठी बस में भर के जाती थी, रास्ते भर में नाच गाना डांस, वहाँ पे खुद खाना बनाना, फिर वहाँ पे खेलना स्पोर्ट्स, वो सब करके वापस आते थे। तो एक बहुत ही अलग किस्म का जो एक अनुभव था वो हमारे बैच के साथ होता था। एक साथ एंजॉय करना, कोई हॉस्टलर, डे स्कॉलर, गर्ल्स बॉयज कोई विभाजन नहीं था। वो आज भी है, आज भी जितना एक साथ हम लोग रहते हैं और बड़े खुले दिल से मिलते हैं एक दूसरे के साथ में, अब तो फैमिलियां भी जुड़ गई हैं। तो मतलब मैं आगे एक घटनाक्रम को मैं ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत सारे और छोटी छोटी घटनाएं शामिल हैं, लेकिन जब भी हम लोग घटनाओं को याद करते हैं, आज भी जो मेरे साथी हैं यहीं, जैसे डायरेक्टर में मैं कहूँ, मैं हूँ, उमेश हैं, अभिलाषा हैं, भोपाल में राजेश तुलसियानी हैं, विनोद शुक्ला है, हम लोग याद करते हैं तो बरबस ही हंसी आ जाती कि यार क्या करते थे उस जमाने में, मतलब कुछ भी कर जाते थे। बट इनफैक्ट बहुत ही मेमोरेबल और गोल्डन टाइम अगर कहें लाइफ का तो वो 5 साल थे, कभी नहीं भूले जा सकते और हमेशा उनको याद करके खुशी मिलती है। नो रिग्रेट्स, ओनली एंजॉयमेंट, ओनली स्माइल। जॉली नेचर तो मैं फिर कह रहा हूँ ना कि हमारा बैच थोड़ा यूनिक बैच था कि सभी बहुत मस्ती करते थे, लेकिन फिर भी कहें कुछ जैसे कैटलिस्ट होते हैं किसी मस्ती को करने में। अगर मैं वो नाम बोलूं तो बॉयज में मैं, उमेश, नीतू गोरडिया आजकल छत्तीसगढ़ में है, शिरीष निगम वो दिल्ली में है, बड़ा एंटरप्रेनर है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, राजेश तुलसियानी स्टेट हॉस्पिटल में है यहाँ पे। हम लोग कुछ थे जो मतलब ऐसी किसी भी मस्ती को इनिशिएट कर देते थे, ऐसा मुझे लगता है। गर्ल्स में बात करूं तो अभिलाषा है, रीमा पोरवाल है, प्रतिभा थी और काफी लोग हैं मतलब जो इनिशिएट करते थे। लेकिन मैंने बता रहा कुल मिला के ये पूरा काम जो होता है वो एक सामूहिक एक्टिविटी होती है। कोई इनिशिएट करे लेकिन अगर उसको आगे नहीं बढ़े तो वो लहर नहीं बन पाती है। तो सभी बहुत मस्ती करते थे, सभी उस एंजॉय में साथ में शामिल होते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरी क्लास एंजॉय कर रही और एक भी आदमी अलग। एवरीबॉडी वाज विद अस, हम सब एक साथ थे और एक साथ एंजॉय किया। नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा मैं नाम नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अब सब बड़े हो गए और अब कोई ऐसा नहीं है। तो वो भी देखिए, वो कॉलेज में ये भी एक बड़ी क्वालिटी होती है कि थोड़ा किसी को परेशान करना, थोड़ा टीज कर देना, किसी की कमी को निकाल के थोड़ा बुली कर देना, ये सब कॉलेज की लड़के लड़कियों के आपस की मस्ती होती है, वो वहीं तक होती है। उसका भी अपना इंजॉयमेंट, लेकिन नाम मैं नहीं बोलूंगा, किसी को पॉइंट आउट था क्या थे, एक नहीं होते हैं। जिसको जब मौका मिलता है तो वहां वो बत्ती दे के निकल लेता है, वो कोई मौका नहीं छोड़ता है। सब अपने आप में उस समय जंगल के शेर होते हैं। नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस कॉलेज का उद्घाटन किया था। उस वक्त मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा महाविद्यालय है, इसके छात्र देश विदेशों में बहुत नाम किए हैं। इसलिए हम सब लोग पुनः एक बार मिलने जा रहे हैं, अपनी यादों को ताजा करेंगे, साथ ही अपने महाविद्यालय के लिए क्या कर सकते हैं, किस प्रकार का सहयोग हम दे सकते हैं, इस प्रकार की अपेक्षा के साथ हम लोग मिलने वाले हैं। हमने घोषणा करी थी कि स्मार्ट क्लास बनवाएंगे, हमारे बैच के द्वारा घोषणा की गई थी। फिर हमारे बैच के द्वारा स्मार्ट क्लास बनाने की जो भी
जो भी पैसा लगा था उसको दे करके और स्मार्ट क्लास एक तैयार कराया गया था, जो आज बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उस स्मार्ट क्लास में। और हम उसका उद्घाटन करने मैं और डॉक्टर उमेश शर्मा गया था और बच्चे बहुत ही खुश हैं। और हम चाहते हैं कि उस वेटनरी कॉलेज में उत्तरोत्तर वृद्धि हो और अच्छे लोग आए और अच्छी पढ़ाई हो। हम मेरे समय में तो इतने अच्छे टीचर थे कि और पढ़ाई का इतना उच्च स्तर था कि जो कह नहीं सकते, इतने उच्च स्तर के साथ हम लोग वहाँ पढ़ाई किए हैं और उसी से मेरा जीवन बना है और उसी से हम आज इतने जहाँ भी हैं यहाँ तक पहुँचे हैं, उसी कॉलेज की देन है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, डॉक्टर अदावल साहब, डॉक्टर जीपी तिवारी साहब, डॉक्टर सुपेकर साहब, डॉक्टर सिलास्कर साहब, ऐसे हमारे प्रोफेसर रहे हैं जिनकी डिसिप्लिन और जिनके पढ़ाने का जो हुनर था वो आज तक नहीं भूलता। और जो डिसिप्लिन उन लोगों ने सिखाया, समय की डिसिप्लिन, समय पर सब काम करना, उन्हीं से हमने सीखा है, कॉलेज के अपने गुरुओं से सीखा है और वो आज तक मैं नहीं भूला हूँ। आज अपने आप पर भी लागू करता हूँ और अपने कर्मचारियों पर भी लागू कराने की कोशिश करता हूँ। जो पूर्व छात्रों ने किस प्रकार महाविद्यालय में स्मार्ट क्लासेस बनवाए, ऑडिटोरियम बनवाया, जो वहाँ जहाँ भी लगता है हमने, जो वहाँ बच्चों के बीच में जो अपना वो है छात्र पढ़ रहे हैं उनके बीच में हमने इंटरेक्शन कराया, अच्छे बड़े जो लोग हैं वेटनरी के उनके छात्रों के बीच में उनसे संवाद कार्यक्रम किए। इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं और ये मुझे लगता है कि हमारा कोई कर्तव्य भी है कि हम जिस महाविद्यालय से पढ़ के आए हैं उसके लिए कुछ ना कुछ करना जीवन में। तो सभी को मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हमें देने की प्रवृत्ति थी कि भारत जो है हमेशा ऐसा रहा है कि जिसकी ज्ञान परंपरा, ज्ञान में बहुत श्रेष्ठ रहा है और एक दूसरे के सदस्य मतलब सहयोग से, हमारे नालंदा कैसे विश्वविद्यालय थे तो कहीं ना कहीं पूर्व छात्रों के द्वारा ही संचालित होते थे। तो ये प्रक्रिया एक अच्छी बात है और हम लोगों ने इसको आगे रखा है और हम आपके माध्यम से भी देश के, विदेश के, प्रदेश के समस्त पूर्व छात्रों से अनुरोध करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में, दूसरा उनके परिवारगण भी आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, उनको लगता है कि हमारे पिता यहाँ पढ़े थे, उससे एक भावनात्मक लगाव जो महाविद्यालय से होता है, हम जहाँ पढ़ते हैं, वह भी एक कारण है। और बात सही है कि आज के समय में जब लोग दूरियां बढ़ती जा रही हैं, आज के समय में जब लोग व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, जब भौतिक रूप से हम एक दूसरे से मिलते हैं, तो मुझे लगता है उसका एक अनुभव ही अलग है। ये सब बातों को लेते हुए हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। उद्देश्य पवित्र है और उद्देश्य यही है कि अपने महाविद्यालय से भावनात्मक लगाव और हम उसमें कुछ भी सहयोग कर सकते हैं तो हम सब आगे आए, यही मेरा सबसे विनम्र आग्रह है। धन्यवाद। मैं एक व्यक्ति को सिर्फ धन्यवाद नहीं देना चाहता, बहुत सारे, मैं जितने नाम लिया मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और उसमें फिर और आगे जो कुछ नए उस समय के प्रोफेसर थे, डॉक्टर मिसरौलिया, डॉक्टर गर्ग, डॉक्टर पांडे, इन लोगों, जो हमारे वार्डन थे डॉक्टर पांडे, उनका भी बहुत सहयोग रहा और इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में जो उन्नति हुई है इन लोगों के कारण हुई है और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे बैच के लोग और महू से पास आउट जितने भी लोग हैं वो 31 जनवरी और 1 फरवरी को जो कार्यक्रम रखा गया है एलुमनाई का, मैं भी उसका एलुमनाई का सदस्य हूँ और उसका पदाधिकारी भी हूँ, तो मैं सबसे आग्रह करता हूँ, सबसे निवेदन करता हूँ कि जरूर उस कार्यक्रम में सपरिवार पधारें और पुरानी यादें ताजा करें और सब लोग एक दूसरे से मिलकर के पुरानी यादें ताजा करेंगे। इसके लिए आप लोगों को मैं निमंत्रण भी दे रहा हूँ, PRPCS के अध्यक्ष के नाते निमंत्रण दे रहा हूँ और व्यक्तिगत भी निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप लोग अवश्य पधारें।